क्या जब किया? आज तक ऐसा सुना है, बस दरवाजे बंद करके अंदर बैठे रहे। बैठे रहे, मतलब कि बच्चों वगैरह का क्या किया जो थे? बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे, वो बता रहे थे ये क्या हो रहा पापा, ये कौन सी आवाज़ है। बस उनको फिर चुपचाप करके सुलाया। सुनाया तो लगातार पूछ रहे थे आपसे? हाँ लगातार पूछ रही थी और डर बहुत हो गया था। हाँ, हमने आवाज़ें सुनी फायरिंग की तो बस। बड़ी घबराहट हुई होगी आपको? हाँ, डर तो लगा फायरिंग। कितनी देर तक चलती रही फायरिंग? 3 घंटे। 3 घंटे। तो ये इसको खून कैसे लग गया? वो जो जख्मी हुए थे अच्छा, जख्मी हुए थे वो, उन्होंने पानी का बाल्टी आपसे लिया था? हाँ, शाम को उन्होंने ली थी। जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। एक तरफ सेना एक संयुक्त अभियान के तहत जम्मू में आतंकियों को तलाश रही है और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के केरन इलाके में सेना ने इनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया है। सेना को यहां कुछ आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसी दौरान आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ शुरू हुई, जो अभी भी जारी है। वहीं डोडा में भी सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। रह रहकर जंगलों में गोलीबारी की आवाज सुनी जा रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के कास्तीगढ़ इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। गुरुवार तड़के सेना और आतंकवादियों के बीच 2 घंटे तक जमकर गोलीबारी हुई। उसके बाद डोडा के कास्तीगढ़ के घने जंगलों में सेना ने आतंकियों को घेर लिया। इस दौरान मुठभेड़ में 2 जवान घायल हो गए। मुठभेड़ कास्तीगढ़ इलाके के जद्दन बाटा गांव में देर रात करीब 2 बजे हुई। तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों ने एक सरकारी स्कूल में स्थापित अस्थायी सुरक्षा शिविर पर गोलीबारी कर हमला किया। सुरक्षा बलों पर यह हमला तब हुआ जब वे वहां आराम कर रहे थे। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और दोनों पक्षों के बीच 1 घंटे से अधिक समय तक गोलीबारी जारी रही। स्कूल की दीवारों पर गोलीबारी के निशान साफ साफ देखे गए। इस समय मैं कश्तीगढ़ के जराल स्कूल के पास खड़ा हूं, जो 7000 फीट की हाइट पर है और यही वो इलाका है जहां पे कल देर रात एक बार फिर से आतंकवादियों ने हमला किया। पिछले 4 दिनों से लगातार यहां पे ऑपरेशन चल रहा है। 17 के करीब ऑपरेशन, जो कि पुंछ, राजौरी, अखनूर और ट्राई जंक्शन की बात करें, कठुआ, उधमपुर और डोडा के जिले में चल रहे हैं। जब से आतंकवादियों ने अपने हमले तेज किया, ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं। और यहाँ पे अगर डोडा की बात करें तो लगातार यहाँ पे ऑपरेशन चल रही थी। यहाँ टैक्टिकल हॉल्ट के लिए कल यहाँ पे फौजी रुके हुए थे स्कूल के अंदर। 2:50 पर आतंकवादी आते हैं, घात लगाकर हमला करने की कोशिश करते हैं। फौज की तरफ से जवाबी कार्रवाई होती है। जब फौज की तरफ से जवाबी कार्रवाई होती है तो उस वक्त आतंकवादी ग्रेनेड मारते हैं। ग्रेनेड की वजह से हमारे 2 फौजी जख्मी हो जाते हैं। और कहीं आप देख सकते हैं कि ये वो बिल्डिंग है जिस पर आप कहीं निशान भी देखेंगे, जो गोलियों के निशान भी आपको नजर आएंगे इस बिल्डिंग के ऊपर। उसके बाद लगातार हमारे फौजी उन पर गोलियां दागते हैं, जिसकी वजह से आतंकवादी डर कर जंगल की ओर भाग जाते हैं। तब से यहाँ पे लगातार ऑपरेशन चल रहा है। हमने देखा है कि पिछले दिनों में अगर डोडा की बात करें तो 4 दिन में 3 एनकाउंटर हुए। पहला एनकाउंटर देसा के इलाके में, जिसमें हमारे 4 बहादुर जवान, जिसमें कि एक कैप्टन भी शामिल है, उनकी शहादत हुई थी। उसके बाद हमने देखा कि बड़ा इलाके में एक एनकाउंटर हुआ था। अब यहाँ के देखिए जडान स्कूल की बिल्डिंग, अब जडान स्कूल की बिल्डिंग पे आप देखोगे आपको कुछ गोलियों के निशान भी नजर आएंगे। ये जो आप सुराख देख रहे हैं, गोलियों के निशान है, ये इस बात की तरदीद करते हैं कि किस तरीके से आतंकवादी हथियारों के साथ लैस हैं और लगातार उनकी कोशिश है कि यहाँ पे हालात खराब किए जाएं। मैं अब आपको एक और जगह दिखाता हूं कि ये आप देख सकते हैं कि एक गोली यहाँ पे भी लगी हुई है। जब ये फायरिंग चल रही थी दोनों तरफ से, सुबह 4:30 बजे तक फायरिंग। और अब देखिए बिल्डिंग में भी आपको कई यहाँ पे भी गोलियों के निशान नजर आएंगे। एक बार फिर से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से इस बिल्डिंग पे जो फौजी बैठे हुए थे, इस पे हमला किया गया था। ये आपको ये देखिए यहां से गोली के निशान बिल्डिंग की, ये देखिए किस तरीके से इधर सुराख बन गया। और भी आपको यहाँ पे कई आपको निशान यहाँ पे भी गोलियों के नजर आएंगे। यहाँ पे भी आप देखिए एक गोली लगी हुई है। यहाँ पे भी आपको कुछ निशान जो गोलियों के नजर आएंगे। यहाँ पे उन्होंने ग्रेनेड दागा, जिसकी वजह से 2 फौजी जख्मी हुए। तब से आप देखेंगे कि सीनियर पुलिस के अधिकारी और आर्मी के अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं। पूरी ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है, किस तरीके से आतंकवादियों का खात्मा किया जाएगा। बताया जाता है कि 50 के करीब पाकिस्तानी आतंकवादी घुसपैठ करके या डोडा के इलाके में, योधपुर या कठुआ या इस समय पुंछ, राजौरी के इलाके में बैठे हुए हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि यहाँ पे हमले किए जाएं, लेकिन हमारे बहादुर जवानों ने भी ठान लिया कि उनको कब्रिस्तान पहुंचाना है और लगातार यहाँ पे ऑपरेशन जारी। स्कूल पर हुए इस हमले के बाद वहां रहने वाले लोग किस तरह घबराए हुए हैं और उनकी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ रहा है, हमारे संवाददाता ने लोगों से यह जानने की कोशिश की। इस समय मैं कास्तीगढ़ के जडान इलाके में हूँ। यहीं कल देर रात स्कूल पर हमला हुआ था,
जहां पे फौज ने एक टेम्पररी कैंप बनाया था। दिन रात के ऑपरेशन के बाद जब वो रेस्ट कर रहे थे, उस समय आतंकवादी आते हैं, हमला करते हैं। तो हम जानना चाहेंगे यहाँ के स्थानीय निवासियों से कि उस समय क्या हुआ, आपने कब आवाज़ सुनी, आप कितने दूर रहते हैं इससे? ये पास में ही रहते हैं हम। क्या हुआ उस समय? बस कोई 2 बजे के करीब यहाँ पे फायरिंग स्टार्ट हुई थी, तो फिर जाग गए हम। तो उसके बाद फिर कंटिन्यू फायरिंग चलती रही कोई सुबह के 4:30 बजे तक। कभी ऐसी फायरिंग सुनी थी पिछले? नहीं, आज तक तो नहीं सुनी थी ऐसी फायरिंग। लेकिन सुनते थे कि ऐसा होता था? हाँ, कहीं 90-95 के बीच पहले मतलब काफ़ी मिलिटेंसी थी यहाँ पे, तो उसके बाद नहीं सुना था। तो हम उस टाइम हुए भी नहीं थे। उसके बाद फिर आज ये सुना, रात को बहुत फायरिंग हुई। तो उस वक्त काफ़ी डर वगैरह की होगी फैमिली की? डर तो हुआ था। क्या जब किया? आज तक ऐसा सुना है, बस दरवाजे बंद करके अंदर बैठे रहे। बैठे रहे? बिल्कुल। मतलब कि बच्चों वगैरह का क्या किया जो थे? बच्चे छोटे बच्चे थे, वो बता रहे थे ये क्या हो रहा पापा, ये कौन सी आवाज़ है। बस उनको फिर चुपचाप करके सुलाया। सुलाया? जी। तो लगातार पूछ रहे थे आपसे? हाँ, लगातार पूछ रहे थे और डर बहुत हो गया था। तो ये आपका बाहर कब निकली, ये फायरिंग कितनी देर बाद रुकी? ये कोई 4:30 बजे तक चल ही रही थी। फिर उसके बाद 5-5:30 बजे बाहर निकले थे हम। फिर आर्मी वगैरह थी, बाहर बोल रहे थे बाहर नहीं निकलो, अंदर ही रहो। तो उसके बाद फिर काफ़ी टीमें आई यहाँ पे। तो हो रहा जो जख्मी हुए उनकी कोई मदद करने की कोशिश की लोगों ने? जख्मी फिर जहाँ से ले गए थे दस्ती उनको ले गए थे? जी सर। क्या लगता क्या है यहाँ कैसे अचानक ये हो गया शुरू? आज तक तो था ही नहीं, ऐसा शांत माहौल था, फिर आज कुछ दस्ती हो गया ये। कोई लगता है कि किसी ने इन्फॉर्मेशन दी होगी, क्योंकि ये पहली बार आके फौज रही? इसके बारे में तो सर नॉलेज नहीं है हमें, कैसे बता सकते हैं। लेकिन जैसे कि अभी तक बड़ी नॉर्मल आपकी ज़िंदगी थी, ज़िंदगी बड़ी नॉर्मल गुजर बसर कर रहे थे। इस जो हमला कल हुआ उसके बाद लगता है कोई बदलाव आ जाएगा यहाँ लोगों के सोच में, दहशतगर्दी में? यहाँ पे बदलाव तो आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आर्मी कैंप आना चाहिए। हमें प्रॉब्लम पड़ेगी, कल हमारे ऊपर ऐसा हमला हो गया, आज तो यहाँ पे आना चाहिए, आर्मी कैंप आना चाहिए यहाँ पे। खून से सनी इस बाल्टी को धोती महिला के चेहरे को जरा गौर से देखिए, जिनके चेहरे पर डर और दहशत साफ साफ देखा जा सकता है। आतंकियों ने जब स्कूल पर हमला किया तो उन्होंने क्या देखा, क्या महसूस किया, ये उनकी ज़बानी सुनिए। ये जो आप बाल्टी देख रहे हैं, ये साफ कर रहे हैं, इस बाल्टी पे भी कल खून लगा था। कल देर रात जब फायरिंग चलती रही, काफ़ी परेशानी का माहौल था। मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। क्या हुआ था उस वक्त जब आप यहाँ थे? हमको नहीं पता है क्या हुआ था। आप अंदर थे उस वक्त? हाँ, हम सोए थे। तो फिर फायरिंग की आवाज़ आई? हाँ, हमने आवाज़ ही सुनी फायरिंग की, तो बस। बड़ी घबराहट हुई होगी आपको? हाँ, डर तो लगा फायरिंग के बाद। कितनी देर तक चलती रही फायरिंग? 3 घंटे। 3 घंटे? तो ये इसको खून कैसे लग गया? वो जो जख्मी हुए थे तो। अच्छा, जख्मी हुए थे वो, उन्होंने पानी का बाल्टी आपसे लिया था? हाँ, शाम को उन्होंने ली थी। अच्छा, तो ये खून लगा हुआ था इस पे हाँ। पूरा। तो अब पहली बार आपने ऐसी फायरिंग सुनी या पहले भी कभी सुनी है? हमने नहीं, पहली बार सुनी है। आपने पहली बार ऐसी फायरिंग यहाँ पे देखी? हाँ। ऐसी? बच्चों को क्या किया उस वक्त जब फायरिंग हो रही थी? रो रहे थे। रो रहे थे बच्चे? हाँ, जाग गए थे बच्चे। अच्छा, कैसे उनको चुप करवाया उस वक्त? वो ऐसे ही आस्ता आस्ता चुप हो गए थे। फिर अब मारना कितनी- है आपने। हाँ, हमने मारना है आज भी, कल भी। क्यों ऐसा क्यों आप सोच रहे हो? अब मरने के लिए तो आए हैं दुनिया में। क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है? क्यों नाउमीदी लग रही है आपको? क्या चाहते, क्या आप होना क्या चाहिए? सरकार को चाहिए यहाँ पे कोई फौज वगैरह? वो हम कुछ नहीं बोल सकते। बाहर निकलते से डर लग रहा है, घबराहट हो रही है? हाँ, डर तो लग रहा है। कभी आपने सोचा था कि आपके इस अमन अमान वाले इलाके में ऐसे हालात होंगे? नहीं होंगे, मगर हो गए तो फिर क्या करेंगे। दूसरी तरफ जम्मू में बढ़ रहे आतंकी हमलों और आतंकियों के सफाये के मद्देनजर आज कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की एक अहम बैठक हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर पर विस्तार से चर्चा की गई है। यह बैठक जम्मू में हुए हालिया आतंकी घटनाओं को देखते हुए बुलाई गई थी और इसमें विस्तार से जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और वहां हो रही आतंकी घटनाओं को लेकर बात हुई। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कई आला अधिकारी मौजूद थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काफी लंबी चली इस बैठक में इस बात पर चर्चा हुई है कि आतंकियों को आखिर कैसे कड़ा सबक सिखाया जाए और इसके लिए सेना की प्लानिंग क्या हो। प्रधानमंत्री मोदी को डोडा में चल रहे सेना के ऑपरेशन की जानकारी भी दी गई है और सेना की रणनीति के बारे में बताया गया है।
समझा जा रहा है सरकार ने अब आतंकियों पर कड़े प्रहार की तैयारी कर ली है और अब कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।